हेलो एवरीवन। शनिवार का दिन 20 जुलाई 2024 को मार्केट नेक्स्ट वीक वीडियो में आप सबों का स्वागत। नेक्स्ट वीक मार्केट का परफॉर्मेंस क्या रह सकता है और नेक्स्ट वीक मार्केट किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकता है उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे, सो दैट कि हमारा जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो उसको हम लोग फाइन ट्यून कर पाए। तो सबसे पहले इस वीक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट की बात हम करें तो जितने भी मेजर इंडेक्स रहे हैं उनके जो परफॉर्मेंस रहे हैं वो मिक्स्ड वहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके अलावा वहाँ पे मार्केट वैसे ऑल टाइम हाई के ही आसपास में चल रहा है। इंडेक्स लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम लोग नोटिस करें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिली है। कल जैसे ग्लोबल न्यूज़ में जो आ रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ग्लिचेस आए, टेक्निकल ग्लिचेस, और माइक्रोसॉफ्ट एंड क्राउड स्ट्राइक, ये दो कंपनीज के हिसाब से कुछ टेक्निकल ग्लिच रहे अपडेट से रिलेटेड, जिसके कारण से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रॉब्लम देखी गई। एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट वगैरह के नेविगेशंस होते हैं वो इम्पैक्टेड दिखे। मार्केट में एग्जीक्यूशंस ऑफ ऑर्डर्स वो इम्पैक्टेड दिखे। इसके अलावा और भी बहुत सारे जगहों पे जहाँ जहाँ टेक्निकल सपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ टेक्निकल ग्लिच देखने को मिले। ये एक वन टाइम मोमेंट आप कह सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस अराइज होती हैं जब हम हेवली टेक्नोलॉजी बेस्ड होने लगते हैं, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस तरह की सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। ये इवेंट बेसिकली ये बताता है कि आपको हर तरह से प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। एक अपडेट में इशू होने के कारण से इस तरह की सारी चीज़ें हुई हैं। हालांकि ये सब चीज़ें विद टाइम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज अगर इस तरह के क्रिएट होते हैं तो ऑब्वियसली उनको दूसरे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो बेटर हैंडल कर लेते हैं विद टाइम। इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो फ्राइडे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस दिन तो काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को हमें मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो लगातार सातवां हफ्ता ये ऐसा है जहाँ पे वीकली गेन हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी का जो गेन है वो लगातार 7वें वीक भी हमें देखने को मिल रहा है, और जो फ्राइडे का शार्प सेलिंग है उसके अलावा भी। तो निफ्टी 50 अगर हम देखें तो फ्राइडे को लगभग 1.1% की मंदी के साथ में बंद हुआ है, लेकिन अगर वीकली बेसिस पे हम देखें तो 0.12% का माइनर गेन हमें देखने को मिल रहा है, और मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा था। फ्राइडे को शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो मिड कैप वीकली बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो मिड कैप इंडेक्स लेवल पे लगभग 2.21% की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग 2.9% की मंदी के साथ में बंद हुआ है। आईटी इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो आईटी इंडेक्स जो है इंडेक्स लेवल पे परफॉर्मेंस इसका अपवर्ड डायरेक्शन में जारी है, और लगातार पांचवा हफ्ता ये ऐसा रहा है जहां पे आईटी इंडेक्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्लोजिंग दिए हुए है। और वीकली बेसिस पे अगर हम लोग देखें इस वीक तो आईटी इंडेक्स लगभग 2.31% का गेन दिया है। आईटी इंडेक्स पहले काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे दिख रहा था। आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स जो थे वो चले नहीं थे। लगातार पिछले 3-4 महीने से हम लोग आईटी इंडेक्स का भी सेक्टर एनालिसिस में हमने आईटी सेक्टर का बेटर एनालिसिस किया था। उसमें प्रेजेंट जो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं जो बेहतर स्टॉक्स दिख रहे होते थे, उनके बारे में भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ था, और उसमें हमने देखा कि नीचे के लेवल से काफ़ी ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली है, और वो आज के डेट में 15-20%, 25% ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी भी वैसे ऑल टाइम हाई से बहुत सारे स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। जैसे LTTS है, LTIM है, ये सब स्टॉक्स अगर हम लोग देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से ये काफ़ी नीचे की तरफ में अभी हमें देखने को मिल जाएंगे।
हालाँकि ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस करने के का पर्पस भी नहीं है। आप सिंपली अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही कोई बाइंग या सेलिंग डिसीजन बनाएँ। सो इंडियन मार्केट में तेज़ी जो है वो मेंटेन रहा है। आईटी इंडेक्स में भी लगातार 5वां हफ्ता जो है वो तेज़ी देखने को मिला है। अगर हम ए मार्केट की बात करें तो सेक्टर वाइज़ ऑटो, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक्स और बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उन्होंने इस वीकली गेन में, या आप ये कहें कि जो गेन हुआ है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी देखने को मिला है। एफआईआईज़ का डेटा अगर हम लोग देखें तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज़ ने लगभग 1506 करोड़ की बाइंग की है और डीआईआईज़ ने 461 करोड़ की सेलिंग की है। सो बाइंग एफआईआईज़ की बाइंग होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को मिला है। बेसिकली मार्केट जो है वो रेड में क्लोज हुआ है। जून के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एफआईआईज़ ने लगभग 15,000 करोड़ जो है जून में इन्वेस्ट किए हुए हैं मार्केट में। सो एफआईआईज़ जो हैं अब पैसे जो हैं अभी लगा रहे हैं मार्केट में और ऑल टाइम हाई के आसपास में नॉर्मली मार्केट पहुंचा हुआ है। सो देखते हैं कि आगे मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। टेक्निकल लेवल्स पे जो हमें देखने को मिल रहा है तो नेक्स्ट वीक मार्केट का परफॉर्मेंस जो हम लोग एक ब्रॉडर रेंज डिसाइड कर सकते हैं, तो लगभग हम मान के चल सकते हैं कि मार्केट जो है 24,000 एज अ सपोर्ट और 24,900 एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। सो ये इन लेवल्स के बीच में मार्केट के रहने की उम्मीद हम लोग देख सकते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेसिस पे ये जोन जो हैं वो दिखते हैं कि मार्केट इस जोन में अगले वीक भी रह सकता है। अभी जो है सेक्टर के लीडर के तौर पे आप कह सकते हैं, या जो वैसे सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आईटी सेक्टर है और उसके साथ साथ एफएमसीजी भी आप जोड़ सकते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सेक्टर आगे आने वाले समय में सेक्टर रोटेशन के भी चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा अगले हफ्ते में यूनियन बजट आ रहा है। यूनियन बजट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो आगे आने वाले समय में मार्केट का डायरेक्शन बताएगा। बहुत सारे की पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग सेक्टर्स को इम्पैक्ट करेंगे। 23 जुलाई को मंगलवार के दिन जो है वो मार्केट जो है यूनियन बजट को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन बनाएगा। इसके अलावा आईपीओ कैलेंडर को अगर हम लोग देखें तो अगले कुछ महीनों में 55 कंपनियां जो हैं, 55 कंपनीज जो हैं, लगभग 68,000 करोड़ जो है वो आईपीओ के माध्यम से पैसे रेज करने वाली हैं। सो देखते हैं। तो इससे कुछ हद तक लिक्विडिटी जो है वो इन आईपीओस में जो है वो सक होगी। सो हम लोग देखते हैं कि आने वाले टाइम में कौन कौन से आईपीओस जो हैं वो आते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा वो यूएस फेड का रेट कट है और इसके अलावा ईसीबी जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उनकी मीटिंग जो है वो भी इंडियन मार्केट को अफेक्ट करेंगे। सो ये मार्केट अपडेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, इनके बेसिस पे हम अपने जो भी इन्फॉर्म डिसीजन होगा वो हम लेने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगेन ये डिस्क्लेमर कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स जो डिस्कस किए गए हैं वो बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं है। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सजेशन लें किसी भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन को बनाने से पहले। थैंक यू वेरी मच।